गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए आनंद बजाज पत्रिका, बी अमृत बजाज पत्रिका, सी कर्मयोगी, डी संवाद कौमुदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया पत्र था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से इब्राहिम लोदी को हराकर प्रथम मुगल सम्राट कौन बना? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाबर। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर प्रथम मुगल सम्राट बना था। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और तभी स्थापना होती है मुगल वंश की। तो मुगल वंश का संस्थापक या लोदी को हराकर जो प्रथम मुगल सम्राट बना वो कौन बना था? बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर राज्य पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए संगम राजवंश, बी तुलुव राजवंश, सी चालुक्य राजवंश, डी अराविदु राजवंश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तुलुव राजवंश। कृष्णदेव राय इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर 1529 तक। और कहाँ पर शासन किया था? विजयनगर पर शासन किया। और किस राजवंश से संबंधित थे? वो तुलुव राजवंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से कब की गई? ऑप्शन ए 1875, 1909, 1919, 1906। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1875। सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1605, बी 1665, सी 1608, डी 1610। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1605। मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 में। और गद्दी पर कब बैठे थे? 1556 में। तो इसका कार्यकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। क्वेश्चन नंबर 6, 1757 में पलासी का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी बंगाल के नवाब, सी अवध के नवाब, डी मराठा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस किसने जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। 1757 में पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि पलासी का युद्ध हुआ कब था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, लाला लाजपत राय किस सक्रिय सदस्य थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, आर्य समाज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्य समाज। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ऑप्शन ए पाली, संस्कृत, अरमाइक, प्राकृत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पाली। जो बौद्ध साहित्य है आरंभिक वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगर हम बात करें जैन साहित्य की तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और जो हमारे वेद हैं वेद हमारे संस्कृत भाषा में रचे
गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पाली। क्वेश्चन नंबर 9, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? ऑप्शन ए तांबा, टिन, लेड, लोहो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लोहो। ईसा पूर्व मगध में लोहे के क्या थे? विशाल भंडार थे। क्वेश्चन नंबर 10, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चालुक्यों ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रतिहारों ने। प्रतिहारों ने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मुर्शिदाबाद, सी ढाका, डी मुंगेर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कलकत्ता। ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? ऑप्शन ए गंगा, सिंधु, यमुना, नर्मदा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु नदी है जो हिमालय पार से निकलती है। ये मानसरोवर के तिब्बत के मानसरोवर में चेमायू युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें ये तय हुआ कि सिंधु नदी जल का जो जल है वो 20% भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हिमालय पार से निकलने वाली नदी कौन सी है? सिंधु। गंगा की हम बात करें तो गंगा उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपोश यमुनोत्री से निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो उसका राइट आंसर भी क्या होगा? नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 13, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी कृष्णा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे क्या है? स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्रव जंगल, मैग्रोव, पर्णपाती जंगल, टुंड्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैग्रोव। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैग्रोव कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर डेल्टा बनाती हैं और कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा। और उसमें सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इसी कारण उसका नाम पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। और उसमें पाते हैं मैग्रोव वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। कहाँ पर है वो? मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 16, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है?
ए 30 नवंबर, 22 दिसंबर, 4 जुलाई, 3 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4 जुलाई। पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, और अधिकतम नज़दीक जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है वो कब होती है 3 जनवरी को। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर कब होती है 4 जुलाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं? ऑप्शन ए गुज्जर बकरवाल, बी सेपी, सी भोटिया, डी गद्दी चरवाहे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल क्या है? जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, हरी पर्वत ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बुब्रा ग्लेशियर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का 76 अनुच्छेद किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी, प्रशासनिक अधिकरण, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी से संबंधित है 76 आर्टिकल। तो 76 अनुच्छेद किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा सम्मिलित है? ऑप्शन ए 10वीं, चौथी, दूसरी, 8वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा सम्मिलित है। इसमें कितनी है टोटल भाषाएं? 22 भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जिनमें क्या है हिंदी भी उन्हीं भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, फ्लोएम, जाइलम, टिश्यू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को हम किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।